नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, उपाय बताऊंगा जिससे आपको लाइफ में अ, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकें, जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिल सके। देखिए, रेमेडीज जो होती है वो आपका जीवन को थोड़ा सा आसान बना सकती है। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि रेमेडीज के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो ये मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ जितने भी आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएँ या किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं उस वीडियो को रिलेटेड वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब आज रेमेडीज के ऊपर बात करने वाले हैं तो मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है रेमेडीज को परफॉर्म करने के लिए, वो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो मैं रेमेडीज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव रेमेडीज नहीं है, जिससे सच में असर ज़रूर होता है। पर उसको एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करना है, उसकी टाइमिंग क्या रहती है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, अगर आप उस तरीके से रेमेडीज करेंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। सबसे पहला रूल ये है कि आप जो रेमेडी करें, जो भी आप प्रोडक्ट बाय करें या आप खरीदें डोनेट करने के लिए, वो आप अपनी खुद की अर्निंग से करें, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से आएगा उसका। अगर आप खुद अर्न नहीं करते हैं या आप खुद अर्निंग नहीं है या वर्किंग नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, उनसे फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं या अपने भाई-बहनों से भी हेल्प ले सकते हैं रेमेडीज़ करने के लिए। दूसरा जो इसका रूल है रेमेडी का, वो ये है कि आप जो भी रेमेडी करें, वो पर्टिकुलरली उसी दिन करें, उसी टाइमिंग पर करें और उसी प्लैनेट का नाम लेके करें, जिस प्लैनेट की ये रेमेडीज़ होगी। और रेमेडीज़ को आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, जनरली हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे कि ये रेमेडीज़ कौन से प्लैनेट की ज़रूरी है, कौन से प्लैनेट की करनी चाहिए। क कुछ लोगों का कहना है कि शुभ ग्रहों की रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता है कि शुभ ग्रहों की भी रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो होरोस्कोप देख के ही पता लगेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका वीनस है, वो तो शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। मान लीजिए अगर वो 12th हाउस का लॉर्ड बन जाता है और आपके लग्नेश के साथ बैठ जाए किसी भाव में, या जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, या वो शत्रु राशि में चला जाता है, तब उसकी रेमेडी ज़रूर परफ़ॉर्म करनी चाहिए, नहीं तो वो काम बनने में बड़ी दिक्कत देता है। इन रेमेडीज़ का और कुछ काम नहीं है। देखिए, हम रेमेडीज़ के थ्रू आपका प्रारब्ध नहीं बदल सकते। प्रारब्ध तो इंसान को कर्म के थ्रू ही बदला जा सकता है, कोई काम करके ही बदला जा सकता है। मगर जो आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल है या परेशानी आ रही है किसी भी तरीके से, उस रेमेडीज़ को करने से आपका जीवन थोड़ा-सा स्मूथली चलेगा। आपके लाइफ़ में बार-बार जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन चीज़ों से आपको आराम मिलेगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये रेमेडी करने के बाद थोड़ा आराम महसूस हो, तो उस रेमेडीज़ को आप रिपीट भी कर सकते हैं। उसी सेम रेमेडी को 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, पर उसकी सेम टाइमिंग, सेम डे और सेम प्लैनेट को याद कर या जिसके लिए आप ये डोनेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको रेमेडीज़ के सम पहले शुरू करते हैं सूर्य की जो रेमेडी होती है। लेट्स सपोज़ आपका सूर्य कोई नेगेटिव फल दे रहा है या उसकी रेमेडीज़ आपको करनी है, तो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं। सबसे पहले संडे को ये रेमेडी की जाती है सुबह। आप मंदिर जाकर ये रेमेडी कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेमेडी में कॉपर डोनेट करिए। कॉपर का कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप डोनेट कर सकते हैं। गिलास ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं या कुछ भी ऐसा, वो गरीब को डोनेट कर सकते हैं। व्हीट यानी कि आप कनक डोनेट कर सकते हैं सूर्य की रेमेडी के तौर पर। क्वांटिटी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना आप मैनेज कर सकते हैं, वो क्वांटिटी आप डिसाइड कीजिए, आप डोनेट कर सकते हैं। मसूर की दाल आप डोनेट कर सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी, जितना आपकी कैपेबिलिटी है ना? माणिक स्टोन आप डोनेट कर सकते हैं। माणिक जो होता है वो सूर्य का रत्न होता है, क्योंकि रेड कलर को डोनेट करना है, या रेड कलर का कोई भी क्लॉथ, कोई भी कपड़ा आप डोनेट कर सकते हैं या स्टोन डोनेट कर सकते हैं। ये सूर्य की रेमेडी है। तो इसको रेमेडी को परफॉर्म करने के लिए संडे के दिन, सुबह के दिन परफॉर्म करनी होती है रेमेडी। किसी भी गरीब को आप डोनेट कर सकते हैं ये रेमेडी में जो डोनेशन है। उसके बाद हम चंद्रमा की रेमेडी के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा की रेमेडी में छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप सिल्वर डोनेट कर सकते हैं। जो चंद्रमा का मोती होता है,
सच्चा मोती होता है जो हम धारण करते हैं उंगलियों में, उसको प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो डोनेट कर सकते हैं। अगर मून किसी मेलेफिक हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 6th का लॉर्ड है, वो डैमेज कर रहा है किसी हाउस को या किसी प्लैनेट को, या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, कर्ड, पानी का डोनेशन दीजिए। पर इसकी रेमेडी जो होती है, मून की रेमेडी हमें मंडे को शाम को डोनेट करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि चंद्रमा रात की चाँदनी है, तो रात को इसका मंडे के दिन इसकी रेमेडी को परफ़ॉर्म करना चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, घी डोनेट कर सकते हैं चंद्रमा के लिए, है ना? या सिल्वर का कोई भी प्रोडक्ट्स या व्हाइट कलर के क्लोथ्स, ये डोनेट कर सकते हैं, पर इसकी टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी ये प्लैनेट की रेमेडी असर करेगी। और दूसरी बात ये है कि चावल डोनेट कर सकते हैं। चावल जो चंद्रमा की रेमेडी बेस्ट रेमेडी है, 5 केजी, 10 केजी जितना आपका सामर्थ है, वो उसके अकॉर्डिंगली डोनेट कर सकते हैं मंडे के दिन शाम को। और जैसा मैंने आपको रूल बताया है कि आप किस अर्निंग से करेंगे तो वो रेमेडी बहुत असर करेगी। तीसरा हम बात कर लेते हैं मंगल की रेमेडी। मंगल में भी आप स्टोन डोनेट कर सकते हैं, मूंगा डोनेट कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? रेड क्लॉथ्स डोनेट कर सकते हैं, है ना? एक इसमें सबसे बेस्ट रेमेडी आती है मंगल में, वो होता है हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। वो हनुमान जी के चोले में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आपको परचेज़ करने हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका बता दूँगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आपको परचेज़ करके आपको मंगलवार वाले दिन शाम को जाकर हनुमान जी को उनका वस्त्र डोनेट कर सकते हैं, वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, या जो भी सामग्री उनके साथ लगेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वो मंगलवार वाले दिन आपको शाम को जाके डोनेट करना है। तो ये आप छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छा असर करेंगी। गुड़ डोनेट कर सकते हैं मंगल के लिए, है ना? तो ये मंगल की रेमेडी है। इसके अलावा दोस्तों बुध की रेमेडी है, कॉपर डोनेट कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गऊ को फीड कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, पन्ना डोनेट कर सकते हैं मरकरी के लिए, ठीक है? ग्रीन क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं, और मूँग दाल भी कर सकते हैं आप ये डोनेट। पर इसकी भी रेमेडी आपको बुधवार के दिन आपको करनी है। सुबह आप मंदिर जाकर किसी भी गरीब को ये सारे प्रोडक्ट्स डोनेट कर सकते हैं, और आपको बिलीव कीजिए, इसको अगर सही नियत से आप परफॉर्म करेंगे करेंगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बृहस्पति के प्लैनेट जो है वो अगर किसी मेलेफिक हाउस का लॉर्ड है या किसी भी तरीके से नेगेटिव है, तो उसकी रेमेडी अगर परफॉर्म करनी है तो उसमें आप क्या-क्या डोनेट कर सकते हैं? गोल्ड डोनेट कर सकते हैं, सोना, पीले वस्त्र डोनेट डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप किसी भी रिलीजियस बुक को डोनेट कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, ये आप कोई भी आपका रिलीजियस बुक आप डोनेट कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, कोई भी रिलीजियस बुक्स, है ना? विद्या का दान कर सकते हैं, किसी को आप हेल्प कीजिए, कोई पढ़ाई में, एजुकेट कीजिए, है ना? तो हल्दी डोनेट कर सकते हैं, अ, लेमन या नींबू खरीद कर डोनेट कर सकते हैं, सॉल्ट डोनेट कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चने की दाल, पीले चने की दाल को डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह जाके मंदिर में या मंदिर के बाहर बैठे किसी गरीब को डोनेट कर सकते हैं। ये बृहस्पति की रेमेडी है। तो या आप कोई पीले रंग का वस्त्र, जैसे ब्राह्मण लोग पीले रंग का कुर्ता डालते हैं, वो खरीद कर आप किसी ब्राह्मण को मंदिर में, किसी पंडित जी को डोनेट कर सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह जाकर। नहा धो के आप मंदिर जाकर आप ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पन्ना नहीं, ये पुखराज डोनेट कर सकते हैं, जो कि बृहस्पति देव का रतन माना जाता है। उसको डोनेशन, अगर डोनेशन की ज़रूरत है तो ये सब चीज़ें आप बृहस्पति का उपाय करने के लिए आप कर सकते हैं, पर टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। तीसरी चीज़ आपका शुक्र का उपाय करने के लिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप घी का डोनेशन करें। घी खरीद कर शुक्रवार वाले दिन सुबह जाके मंदिर के बाहर बैठे किसी गरीब को डोनेट कर सकते हैं। आप परफ्यूम, जो वीनस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सुंदर कॉस्मेटिक की चीज़ें, परफ्यूम किसी को डोनेट कर सकते हैं, है ना? बाहर किसी गरीब को डोनेट कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स मैंने आपको जैसे पहले बताया है, और आप क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं।
आप जो वीन डायमंड डोनेट कर सकते हैं किसी को, डायमंड वीनस का रतन है, तो आप डोनेट कर सकते हैं, चावल डोनेट कर सकते हैं, राइस डोनेट कर सकते हैं, कर्ड डोनेट कर सकते हैं, शुगर डोनेट कर सकते हैं। पर इसकी रेमेडी फ्राइडे वाले दिन आपको सुबह जाके ही किसी गरीब को डोनेट करें और उस प्लैनेट का नाम लेके डोनेट करें और अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको बताकर प्लैनेट से कि मैं इस चीज़ का उपाय कर रहा हूँ, इससे मुझे आराम मिले। तो इस तरीके से आप इसकी रेमेडी परफॉर्म करें, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैटर्न की रेमेडीज़ की। ये है तो छोटी-छोटी रेमेडीज़, ये आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल हो रहा है या बहुत बार-बार प्रॉब्लम्स आती है उसमें रिलीफ देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शनि के उपाय की। शनि का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप लोहा डोनेट करें शनिवार वाले दिन शाम को, और लोहा डोनेट कर सकते हैं। इस शनि के उपाय में हनुमान जी का चोला दोबारा से, मतलब हनुमान जी का चोला भी चढ़ा सकते हैं। शनि की बेस्ट रेमेडी है ये। मगर हनुमान जी का चोला जिस प्लैनेट का भी आप उपाय कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर दिन पर ये उपाय करें। हनुमान जी का चोला जो मैंने आपको बोला है चढ़ाने के लिए, अगर शनि का उपाय है तो शनिवार वाले दिन आपको डोनेट करना है, चढ़ाना है हनुमान जी को। अगर मंगल का उपाय करना है तो मंगलवार वाले दिन उपाय करना है आपको। जैसे मैंने लोहे की अगर कोई बात करी है, लोहे का प्रोडक्ट्स आप कुछ भी ले सकते हैं। लोहे का बर्तन लेके किसी गरीब को डोनेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई ऐसा यूटेंसिल जो उसके रसोई में उसको खाना पकाने में काम आ सकता है, किसी भी तरह का लोहा डोनेट कर सकते हैं किसी गरीब को। और काले तिल डोनेट कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल डोनेट कर सकते हैं, सैटर्न की बेस्ट रेमेडी है। काली मिर्च डोनेट कर सकते हैं, काला ब्लैंकेट डोनेट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, शनि, राहु, केतु के उपाय जो होते हैं ना वो शनिवार वाले दिन होते हैं शाम को, जब अंधेरा हो जाता है, तब आपको ये सब चीज़ें डोनेट करनी चाहिए। शनि के लिए आप लेदर का कोई भी प्रोडक्ट डोनेट कर सकते हैं। लेदर की बेल्ट परचेज़ करके डोनेट कर सकते हैं, लेदर का पर्स, लेदर के जूते, कुछ भी आप किसी शनिवार वाले दिन आप जाके इस डोनेट कर सकते हैं किसी भी गरीब को और ब्लेसिंग ले सकते हैं। इससे आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राहु और केतु की। इसके उपाय भी शनिवार वाले दिन ही होते हैं, दोनों के, राहु और केतु के भी। मगर आप शनिवार वाले दिन जिस प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं, उस प्लैनेट का नाम लेकर ये रेमेडी परफॉर्म करें, ठीक है? अब मैं बात बता रहा था कि आपको राहु का जो उपाय होता है, उसके उपाय में कौन-कौन सी चीज़ें डोनेट की जा सकती हैं। देखिए, कॉपर डोनेट करना राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। आप कोई भी कॉपर का प्रोडक्ट लें, गिलास ले सकते हैं, जिसमें पानी पीते हैं। जैसे जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उसका लोटा परचेज़ करके मंदिर में डोनेट कर सकते हैं या किसी गरीब को डोनेट कर सकते हैं। राहु की बेस्ट रेमेडी है, काले तिल डोनेट कर सकते हैं, तिल का तेल डोनेट कर सकते हैं, गोमेद जो राहु का रतन है वो भी डोनेट कर सकते हैं शनिवार वाले दिन शाम को। तो ये राहु का बेस्ट उपाय है, ये जो मैंने आपको बताए हैं। केतु के उपाय के लिए बात कर लेते हैं, ये भी शनिवार वाले दिन शाम को ही परफॉर्म करना है आपको। केतु का उपाय के अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर का ब्लैंकेट डोनेट कर सकते हैं। आप ऊन, जो ऊन होता है ना, वूल बोलते हैं जिसको, ऊन आप डोनेट कर सकते हैं केतु के उपाय के लिए, क्योंकि ये केतु का प्रोडक्ट है। तो आप ऊन का कोई स्वेटर लेकर या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लेकर, पर इट शुड बी इन ब्लैक और इन कंप्लीट ब्लू कलर, या तो वो कंप्लीट ब्लैक होना चाहिए या कंप्लीट ब्लू कलर होना चाहिए। ऊन खरीद कर आप किसी गरीब को ज़रूर डोनेट करें। केतु बहुत शांत होता है इन चीज़ों से। कुत्तों की सेवा कर सकते हैं केतु के लिए, है ना? अ, केतु में आयरन भी डोनेट किया जा सकता है। केतु का एक सबसे बेस्ट उपाय बता रहा हूँ कि आप सतनाजा लेके, 7 तरह के अनाज होते हैं, वो शनिवार वाले दिन जाके शाम को किसी भी ऐसी जगह पर डोनेट कर सकते हैं जहाँ पर पंछी वो सतनाजा खाएँ। केतु का बेस्ट उपाय है। तो ये केतु के उपाय हैं। और उपायों से रिलेटेड एक मैंने जो हनुमान जी के चोले के बारे में बात की है, उसके जो प्रोडक्ट्स आपको डोनेट करने हैं उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो दोस्तों ये मेरे उपायों के ऊपर, हर प्लैनेट के ऊपर उपाय के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो प्लीज़ डू टेल मी कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। एक आपका सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन यू टेक केयर, एंड दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।